हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पांचवें और आखिरी टी20 मैच के बारे में। क्या होगा इस मैच के अंदर, और शुभमन गिल शायद इस मैच में आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, बुमराह की वापसी हो जाएगी। अब ऐसे में कौन कौन से प्लेयर बेहतर रहेंगे, किसका परफॉर्मेंस आपको अच्छा देखने मिलेगा, सब कुछ डिटेल से बात करेंगे। और इस अहमदाबाद के ग्राउंड पर होता क्या है आखिर, क्योंकि यहां पर ना स्पिनर ने विकेट निकाले नहीं है, इसीलिए सारी डिटेल आपको बताऊंगा। वीडियो को ध्यान से देखना कि मैच किस तरीके से जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम, शुरुआत, आगाज कुछ इस तरीके से करें कि अच्छा हमें भी लगे, अच्छा आपको भी लगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लस प्लस टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्रिकेट की सारी अपडेट प्लस आपको यहां पर ना फैंटेसी की स्मॉल लीग की टीम मिल जाएगी जो कि हर एक मैच में क्लीन स्वीप कर रही है। ना मानो तो जाकर चेक कर लेना, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मैदान के बारे में। मैच होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, ठीक है। सॉरी, हाँ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में, हैदराबाद गलत लिख दिया था हमने, ठीक है। अब यहां पर ना इस मैदान पर टोटल 7 मैचेस हो चुके हैं, जिनमें से 4 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने, 3 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। अब एक बड़ी कमाल की चीज जो मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं वो है एवरेज स्कोर। 180 का एवरेज स्कोर है। क्यों है ऐसा? क्योंकि 3 बार तो 190 से ऊपर का स्कोर बना है, और 190 से ऊपर ऐसा नहीं कि 91 और 92 बन रहे हैं। यहां स्कोर बन रहा है 225 का, 230 का, कुछ ऐसे स्कोर भी देखने मिले हैं। मतलब जो पिच है, जो विकेट है, वो फुली बैटिंग विकेट है। और जो ये लास्ट 2 मैचेस है ना, इन दोनों मैचेस में ही हमने 200 से ऊपर का स्कोर देखा है, जैसे कि 234 और 224। ये पिछले 2 सालों की बात रही। इसके पहले एक और मैच था जिसमें 185 बना। जब ये ज्यादा ही पुराना मैच आ गया था तब थोड़ा सा स्कोर कम नजर आया, जब नॉर्मली स्कोर इतना ही बना करता था, 160 170। लेकिन पिछले 2 मैचेस में आपने देखा कि 200 प्लस का स्कोर हमें देखने मिला है। तो भैया इस वाले मैच के अंदर आपको भरपूर रन नजर आ सकते हैं, 200 प्लस स्कोर देखने मिल जाएगा। और जो अफ्रीका की टीम है, जो उनको सबसे ज्यादा खा रही थी, वो थी दोस्तों इंडिया की स्पिन गेंदबाजी। और स्पिन गेंदबाजी जो नहीं खेल पा रहे थे अफ्रीका के प्लेयर, अब उनको दिक्कत भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी दिक्कत, यहां देखिएगा। स्पिनर को मिले हैं टोटल 2 विकेट, स्पिनर को मिले हैं टोटल 1 विकेट, स्पिनर को टोटल 2 विकेट मिले हैं, और यहां पर स्पिनर को टोटल 3 विकेट मिले हैं। पिछले 4 मैचेस ऐसे निकले हैं जहां स्पिनर को विकेट नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसी सिचुएशन है ना, तो सिर्फ मैं वरुण चक्रवर्ती के 2 विकेट जोड़ के चल रहा हूं। बाकी इसके अलावा ना मैं ये मान के चल रहा हूं कि भैया फास्ट बॉलर्स को विकेट जाएंगे और बल्लेबाज कुछ ऐसी धूम मचाएंगे जो 180 190 आपको आराम से देखने मिल जाएगा, बहुत आराम से देखने मिल जाएगा। अब पावर प्ले की स्थिति देखो आप, 58 रन, 1 विकेट, 6 ओवर में 58 रन, 6 ओवर में 60 रन, जबकि इसमें अभिषेक शर्मा शामिल नहीं है। अब आप ये मान के चलिएगा। फिर यहां पे 45 रन और यहां पे ना 24 रन पर 3 विकेट। ये एकमात्र मैच जिसमें पावर प्ले गंदा गया है। बाकी मैचेस में आप देखो 60 रन बहुत आराम से बन रहे हैं। अब पिछले 2-3 मैचेस में हमने क्या देखा कि पावर प्ले बिगड़ रहे थे टीम्स के, और इस वजह से ना जो ट्रेडिंग चल रही है, ट्रेडिंग में ना आपको स्कोर मिल जाता है 50 के आसपास का, 50 के आसपास मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग में आप यस करके स्टार्ट कर सकते हो, फायदा पड़ सकता है। क्योंकि जो विकेट है ना, वो अभी तक तो बैटिंग विकेट नजर आया है। तो ट्रेडिंग कर रहे हो तो भैया ट्रेडिंग करने के लिए भी बेस्ट प्लेटफॉर्म कहां है, आप जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, पता चल जाएगा। अब आप सेकंड इनिंग देखो क्या स्थिति है। 30 पे 5, 48 पर 1, 62 पर 1 और 57 पर 1। चाहे सेकंड बैटिंग करने वाली टीम मैच हार गई हो, लेकिन पावर प्ले की स्थिति उनकी भी गंदी नहीं रही। सिर्फ इस मैच को छोड़ दिया जाए जिसमें न्यूजीलैंड बिल्कुल ही खत्म हो गई थी, बाकी आप देखो 60, 57 और 48, मतलब दोनों इनिंग का जो पावर प्ले है वो लगभग 50 का जा रहा है, लगभग 50 पार कर रहा है। अब देखें तो सही कि स्कोर किस नंबर के प्लेयर कर रहे हैं। शुभमन गिल ओपन कर रहे थे, 126 का स्कोर कर दिया शुभमन गिल ने। क्योंकि शुभमन गिल इस मैदान पे बैटिंग करना पसंद करते ही हैं, आपने पहले भी देखा होगा। आप चाहे आईपीएल उठाकर देख लो, उनके भले किसी दूसरे ग्राउंड पर स्कोर हो ना हो, लेकिन उनका इस अहमदाबाद के ग्राउंड पर आपको स्कोर मिलता है, ठीक है।
अब आप यहाँ पे देखिए विराट कोहली ने 80 बनाया, ये भी ओपन कर रहे थे। विराट कोहली यहाँ पे चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे थे, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पर बैटिंग कर रहे थे। तो कुल मिलाकर इस मैदान के ऊपर ना शुभमन गिल फाइनली आपको स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं अगर खेलते हैं तो। चूंकि वो लास्ट मैच में इंजर्ड हो गए थे तो शायद ये भी पॉसिबल है कि वो ना खेले। अब सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। डायरल मिचेल नंबर 5, बेन स्टोक्स नंबर 5, बटलर ओपन और डेविड मलान 3। सेकंड इनिंग में वो कंसिस्टेंसी नहीं है, इसीलिए सेकंड इनिंग में हम रिकॉर्ड के हिसाब से काम करेंगे। अब ये जो जरूरी चीज थी देख लेना, 12 विकेट फास्ट बॉलर को मिले, कितने में से 14 में से 12 विकेट, ठीक है। 10 में से 8 विकेट निकाले फास्ट बॉलर ने, 8 में से 5 विकेट निकाले फास्ट बॉलर ने और 16 में से 13 विकेट मिले हैं फास्ट बॉलर को। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन किस लेवल का था इस मैदान के ऊपर। तो अगर कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए दौड़ लगानी है तो फास्ट बॉलर्स के पीछे भागने में ज्यादा फायदा रहेगा, ठीक है। अब दोनों टीमों के हेड टू हेड की बात कर लेते हैं भैया। लास्ट मैच हुआ नहीं, उसके पहले मार्कराम ने 60 बनाया था, इंडिया ने शर्मा जी के 35, अर्शदीप के 2, हर्षित राणा के 2, चक्रवर्ती के 2, कुलदीप के 2। इसके पहले जो एक और मैच हुआ था जिसमें डीकॉक ने 90 बना दिया, फेरारिया का 30 आया, बाटमैन का 4, सिपामला के 2 और लुंगी एनगीडी के 2, तिलक का 62 और वरुण चक्रवर्ती के 2 विकेट थे। अब दोस्तों यहाँ ना एक चीज है कि रिकॉर्ड तो आपने बहुत सारे हो सकता है वीडियोस में देख लिए होंगे, लास्ट वीडियो भी वही था रिकॉर्ड वाला। तो यहाँ ना हम सिर्फ प्रिडिक्ट करने वाले हैं कि कौन कैसा कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे और बाकी रिकॉर्ड भी आपके सामने रहेंगे, लेकिन थोड़ा प्रेडिक्शन लेके चलेंगे इस मैच के अंदर अपना। देखते हैं कि कितना प्रेडिक्शन बेस्ट एक्यूरेट बैठता है। अब ओपन में शर्मा जी, गिल ऑब्लिक संजू सैमसन में से कोई एक मिल जाएगा, ठीक है। तो संजू सैमसन और इनमें से कोई एक मिलने वाला है। सूर्य कुमार यादव नंबर 3, तिलक नंबर 4, पंड्या रहेंगे, शिवम दुबे है, जितेश शर्मा है। फिर हर्षित राणा के स्थान पे आपको जसप्रीत बुमराह वापसी करते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी टीम में मुझे कोई ज्यादा फेरबदल अभी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आ जाइए सीधा आप चल के वेन्यू के रिकॉर्ड पे। देखो गिल एक मैच में 125, सूर्य कुमार यादव 3 में 113, पंड्या 5 में 116 और पंड्या ने 6 मैचेस में 7 विकेट निकाले हैं। और इसमें एक बड़ी कमाल की चीज ये है कि पिछले 2 मैचेस में इनके 5 विकेट है, ठीक है। पिछले 2 मैचेस में 5 विकेट है, बाकी बचे हुए उसके पहले के 3 मैचेस में 2 विकेट थे। अर्शदीप 1 में 2, कुलदीप ने 1 ओवर डाला था, उसमें विकेट नहीं मिल पाया। अब आते हैं सबसे पहले शर्मा जी पे। तो शर्मा जी का इस मैच के अंदर 50 मान के चल रहा हूं, आराम से 50 मान के चल रहा हूं। तो शर्मा जी का इस मैच में आपको 50 देखने मिल जाएगा। बैटिंग विकेट है तो ये वो मैच होगा जब आपको अभिषेक शर्मा पहले बैटिंग करते हुए, ना कि सेकंड बैटिंग करते हुए, पहले बैटिंग करते हुए आपको 50 का स्कोर देंगे, ठीक है। अगर सेकंड बैटिंग की बात आती है तो ये स्कोर आपको मिल जाएगा लगभग 30 के आसपास, ठीक है। आप सेकंड प्लेयर शुभमन गिल का ये फेवरेट ग्राउंड है, यहां वो स्कोर करते हैं ज्यादातर मैचेस में। तो फाइनली शुभमन गिल से ना स्कोर की उम्मीद हम कर सकते हैं, फाइनली शुभमन गिल से स्कोर की उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं बहुत बड़े स्कोर के पीछे नहीं जा रहा हूं, लेकिन हाँ फिर भी 30-35 मतलब ओपनिंग पार्टनरशिप अगर गिल खेलते हैं तो लगभग 55-60 की होने की संभावनाएं मुझे नजर आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद है ऑर्थोडॉक्स के सामने ये 4 बार आउट हो चुके हैं, लेग स्पिन के सामने ये 3 बार आउट हो चुके हैं। अब आते हैं संजू सैमसन की तरफ। संजू सैमसन अगर खेलेंगे तो पहले बैटिंग करते हुए 30+ का स्कोर देंगे, सेकंड बैटिंग करते हुए लगभग 25 के आसपास अपना विकेट गंवा देंगे। मार्को जेनसेन इनको आउट करने वाले प्लेयर बन सकते हैं, तो अगर हो सका तो दूसरे ओवर में भी पहला ओवर तो अभिषेक शर्मा खेल जाएंगे, दूसरा ओवर बाटमैन का आएगा, तीसरा ओवर आएगा मार्को जेनसेन का, तो तीसरे ओवर में जाकर कहीं हो सकता है कि आमना सामना हो और वहां पे विकेट निकाल जाए। इसके बाद है सूर्य कुमार यादव एक बार फिर से मुझे थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं। कारण पता है क्या कि एक तो फास्ट बॉलिंग के सामने उन्हें दिक्कत आती है खेलने में। 80 गेंदों में आप 11 बार आउट हो गए, मतलब अगर आप खुद एक टीम हो जिसमें आपको 11 बार बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, तो आपने सिर्फ 80 गेंदें खेली, मतलब आप पूरी 120 गेंदें भी नहीं खेल पा रहे और आप 11 बार सिर्फ फास्ट बॉलर के सामने आउट हो चुके हो। तो ये स्थिति रह सकती है। तो सामने वाली टीम के पास में कॉर्विन बॉश है, एनरिक नॉर्किया है, एनगीडी आते हैं तो वो रहेंगे, इसके अलावा ऑटनेल बाटमैन है, तो दिक्कतें इनके लिए ज्यादा है। तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव स्ट्रगल करते हुए नजर आ सकते हैं। और चूंकि इस मैदान पे फास्ट बॉलर को थोड़ी मदद मिल रही है, इस वजह से भी मैं ये बोल रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव को दिक्कत आ सकती है। इसके बाद तिलक वर्मा आपको पहले बैटिंग करते हुए लगभग 25 से 30,
सेकंड बैटिंग करते हुए वही 25 से 30 का स्कोर दे जाएंगे, तो सूर्य कुमार यादव 25-30 वाले प्लेयर रहेंगे। अब आप कहोगे कि हर एक प्लेयर का ही स्कोर बनवा रहा हूं, चूंकि सूर्य कुमार यादव का नहीं बन पाया, संजू सैमसन का भी बहुत बड़ा स्कोर नहीं हमने डिस्कस किया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि विकेट जो है वो प्योर बैटिंग विकेट है। अब आते हैं पंड्या पे। पहली चीज तो पंड्या की बहुत ज्यादा बैटिंग आनी नहीं चाहिए, और अगर बैटिंग आती है, ज्यादा बैटिंग आती है, मान लीजिए कि इनको अगर 5 ओवर खेलने का मौका मिल जाता है, तो ये आराम से आपको 25 का स्कोर करके दे जाएंगे। तो इस तरह से लगभग टीम का 180 का स्कोर जो है वो पार हो जाएगा। अब इन्होंने पहले बैटिंग करते हुए 350 की है, ये हम पहले बैटिंग की बात कर रहे हैं। अगर सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो फिर पंड्या की बैटिंग ज्यादातर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इनके पास में 27 विकेट है, 2 विकेट तक गाड़ी जा सकती है अगर 4 ओवर पूरे डालेंगे तो। 4 ओवर पूरे डालना जरूरी है। इसके बाद आते हैं शिवम दुबे पे। शिवम दुबे को अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ दीजिए, एक विकेट के पीछे मत भागा करो। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, फील्डिंग ये करते नहीं है। कैचिंग पोजीशन पे आप इनको कभी फील्डिंग करते हुए नहीं देखोगे। गलती से कैच आ जाए वो एक अलग बात है। जितेश शर्मा पे भी आपको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि सामने वाली टीम का विकेट कीपर ओपन करने आ रहा है, 15 भी बनाएगा तो कम से कम कुछ स्कोर के चांसेस तो रहेंगे, इसलिए दिमाग मत लगाना जितेश शर्मा पर भी, ये अगर 100 भी बना दे तो। अब आते हैं हर्षित राणा पे। राणा के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, चाहे ये टेस्ट के गंदे प्लेयर हो, चाहे ये वनडे के गंदे प्लेयर हो, बॉलर हो, लेकिन ये T20 के अच्छे बॉलर है, क्योंकि वेरिएशन अच्छा जानते हैं। और वेरिएशन की वजह से आप देख भी रहे हैं कि इनके पास में 7 विकेट आ चुके हैं और पिछले ही मैच में 2 विकेट है। तो हर्षित राणा खेलेंगे और लगभग 1 विकेट तो इनको आप देख पाएंगे। इसके बाद अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ये 2 विकेट वाला बंदा है, तो 2 विकेट निकालेगा, स्पेशली पहली इनिंग में। पहली इनिंग में 2 विकेट बिल्कुल कंफर्म है। इसके बाद कुलदीप यादव लगभग 1 विकेट आपको दे जाएंगे, ठीक है। 1 विकेट का ध्यान रखना, अगर डेथ में आते हैं, मतलब 16वें ओवर के आसपास आते हैं, 15वें-16वें ओवर के आसपास, तो विकेट 2 हो जाएंगे, नहीं तो 1 विकेट रहेगा। बुमराह आपको लगभग इस मैच में 2 से 3 विकेट देने वाले हैं, 2 से 3 विकेट मिलेंगे बुमराह के। और वरुण चक्रवर्ती हमेशा की तरह 2 विकेट आप इनके खाते में देख पाएंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ। क्या है अफ्रीका की स्थिति? डीकॉक और हेनरिक्स, मार्कराम और ब्रेविस, स्टब्स और कॉर्बिन बॉश, इसके बाद फेरारिया, मार्को येंसन। 8 नंबर तक ठीक ठाक बल्लेबाजी है। नई गेंद के साथ में मार्को येंसन आते हैं, फिर आपको मिल जाते हैं एनगीडी और बार्टमैन। अब बात कर लेते हैं यहां पे सबसे पहले वेन्यू रिकॉर्ड के बारे में। इस मैदान पर अफ्रीका के इन प्लेयर ने कभी कोई मैच नहीं खेला है T20 अंतरराष्ट्रीय, डोमेस्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहां अंतरराष्ट्रीय मैच चल रहे हैं। अब सबसे पहला क्विंटन डीकॉक। क्विंटन डीकॉक को सबसे बड़ी दिक्कत होगी अर्शदीप सिंह से। अर्शदीप सिंह सबसे बड़ी इनके लिए परेशानी बनेंगे। अगर अर्शदीप सिंह से बच जाते हैं तो ये आपको बहुत आराम से 30-35 का स्कोर, लगभग 28-29 का स्कोर आपको आराम से देके जाएंगे। 30 के आसपास का स्कोर ऑलमोस्ट मिल जाएगा। लेग स्पिन भी इनको दिक्कत देती है, और पहले बैटिंग करते हुए ये ध्यान रखिएगा। फिर आप अगला नाम देखेंगे हेनरिक्स का। हेनरिक्स स्ट्रगल करते हैं तो स्ट्रगल करते हुए ही मिलेंगे, वही 20 के आसपास का स्कोर ऑलमोस्ट देखने मिलता है। लेग स्पिन दिक्कत करती है, वरुण चक्रवर्ती आकर आउट कर देते हैं, ठीक। नंबर 3 पर आपको मिलते हैं मार्कराम। मार्कराम फाइनली यहां पर आपको कुछ स्कोर करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में भी 60 बनाया था, लेकिन T20 अंतर्राष्ट्रीय में ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। इनको दिक्कत आती है जब अर्शदीप सामने आ जाते हैं, इनको दिक्कत आती है जब चक्रवर्ती सामने आ जाते हैं। अगर सेकंड बैटिंग की तो स्कोर के चांस बहुत कम हो जाएंगे, अगर पहले बैटिंग की तो लगभग 30 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं डीवॉल्ड ब्रेविस पे। फाइनली ये वो ग्राउंड है जहां स्पिन परेशान नहीं करेगी। अगर लगातार बैट नहीं चलाते हैं तो ब्रेविस और स्टब्स में से दोनों में से किसी एक के बल्ले से 50 आप देखोगे, या तो ब्रेविस के बल्ले से 50 देखोगे या स्टब्स के बल्ले से 50 देखोगे पहले बैटिंग करते हुए। सेकंड बैटिंग करते हुए स्ट्रगल रहेगा। कारण वही है कि अगर इंडिया 180 पार करती है तो फिर बैट चलाना ही पड़ेगा, और बैट चलाने में फिर विकेट जाता है, ठीक है। तो पहले बैटिंग करते हुए 50 आ जाएगा, या तो इनका या फिर स्टब्स का, इन दोनों में से एक का 50 आएगा पहले बैटिंग करते हुए। आप नोट कर लीजिए 100% आने वाला है, ठीक है। इसके बाद में अगला नाम आप यहां पे देखेंगे कॉर्बिन बॉश। 1 विकेट आपको आराम से निकाल कर देके जाएंगे। बैटिंग का कोई भरोसा नहीं है, 1 विकेट आप देख पाओगे इनका आराम से। इनके पास में 12 इनिंग में 18 विकेट है। फेरारिया की बात करें तो ये वही आपको 15 से 20-25 का स्कोर करके दे सकते हैं। गेंदबाजी इतनी कोई खास है नहीं है, तो गेंदबाजी के पीछे मत जाना। मार्को येंसन पहले बॉलिंग करेंगे तो 2 विकेट आराम से देंगे, सेकंड बॉलिंग करेंगे 1 विकेट आराम से निकालेंगे। इसके बाद एनरिक नॉर्किया
27 पे 35 विकेट। अभी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इस मैच में आपको 1 विकेट कम से कम इनके खाते में देखने मिल जाएगा। पहले बॉलिंग करते हुए 17 में 23 विकेट इनके पास में मौजूद है। लुंगी एनगीडी 32 में 41 विकेट, सिर्फ पहली इनिंग के शहंशाह हैं, ध्यान रखना। सेकंड इनिंग में पीछे मत भागना, पहली इनिंग में ही ट्राई करना अगर कहीं इच्छा हो तो। और ऑर्टनेल बार्टमैन 16 में 21 है, ये दोनों इनिंग में ठीक है वैसे तो, पर ये भी पहली इनिंग में विकेट ज़्यादा निकालते हैं। अब आ जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टनसी की तरफ। क्या है स्थिति भैया? पंड्या, अभिषेक शर्मा, मार्को येंसन, ये बहुत ही कॉमन और चॉइसेस हैं। स्काई की जगह आप कर लो। देखो अगर गिल खेलता है ना तो फिर स्काई की जगह गिल कर लेना। अभी मुझे लग रहा है कि स्काई गिल नहीं खेल रहा है, इस वजह से मैंने उसको नहीं लिखा है, क्योंकि ग्राउंड उसके फेवर का है गिल के। अब टीम कॉम्बिनेशन देखो भैया, डिकॉक, यादव, वर्मा, शर्मा, येंसन, पंड्या, बॉश, मार्कराम, बुमराह वाइस कैप्टन, चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह को टीम में रखा है। चूंकि जब बैटिंग विकेट होता है ना तो बल्लेबाजों के पीछे भागना चाहिए, लेकिन बुमराह से ना मैं कम से कम 2 और मैक्सिमम 3 विकेट की उम्मीद कर रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा रिस्क ले रहा हूं। बाकी मैं बल्लेबाज की तरफ जा सकता हूं, फाइनल कॉल रहेगा टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह है। मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।